अस्सलामुअलैकुम। आज नई वीडियो के साथ आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैटिक्स आईकॉम पार्ट 2 की। बुक राइटर है नदीम अख्तर। चैप्टर नेम है जी 6 प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इसी के हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट 10 क्वेश्चंस लॉन्ग 10 क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया था। इसी के आज हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अंत तक उनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जी क्वेश्चन 11 है कि अगर 2 डाइसिस हैं, उन्हें एक साथ थ्रो किया जाए, फेंका जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी आती है सम ऑफ 2 डॉट्स, यानी दोनों डाइस के रिज़ल्ट जो सम है उनके वो 7 आए, एंड सम ऑफ 2 डॉट्स इज़ 5, या तो 5 हो और लेस प्लस या उससे कम हो, यानी दोनों को कैलकुलेट करना है मिलाकर। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं जी। ये रहा 2 हमारे डाइसिस के रिज़ल्ट हैं, डाइस 1 का, डाई 2 का। दोनों अगर 1 आते हैं, अगर 2 और 1 आता है, इसी तरह ये सारा है। अब पहला था कि जी उनका क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 आए। हमने देखने कितने ऐसे आउटकम्स हैं जिनको 7 आंसर आ रहा है प्लस करके। 6 और 1, 5 और 2, 3 और 4, 4 और 3, 5 और 2, 6 और 1, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसे आउटकम्स आते हैं जिनका सम करें तो 7 आता है। 6 हमने लिख लिया। टोटल 36 थे, यानी टोटल आउटकम्स 36 बनेंगे अगर 2 डाइस को किया जाए 6 एक के और 6 एक के। 6 इंटू 6 36। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय 36, तो हमारा आंसर आता है 1/6। अब वो पूछ रहे हैं कितने ऐसे आउटकम्स आएंगे, या तो वो 5 हों पूरा जब उनको प्लस करें, या तो वो 5 से लेस हों। पहले 4 और 1 को प्लस करें 5, 3 और 2 को 5, 3 और 2 को 5, 4 और 1 को 5, ये बन गए 4। अब ऐसे जो 5 से नीचे हों, ये आ गया, ये आ गया, 3 और 1 आ गया। ठीक है, तो ये टोटल बन के 10, 5 वाले भी मिलाकर और लेस देन 5 वाले भी मिलाकर। 10 डिवाइडेड बाय 36, आंसर 5/18। कटिंग करेंगे, 2 5s आर 10, 2 1s आर 2, 1 रिमेनिंग, 2 8s आर 2, 9s आर 18। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन 12। If A and B are two independent events, P into A is equal 0.40, P into B is equal 0.35, find the A intersection B। उनका जवाब देखना है A इंटरसेक्ट B के साथ। ये रहा जी हमारा A का आउटकम 0.40, B की 0.35। अब हमने इनका इंटरसेक्ट करना है तो उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 0.40 मल्टीप्लाई 0.35, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.14। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अ बैग कंटेन 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स, यानी वो कह रहे हैं एक बैग है उसमें 7 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, 5 वाइट कलर की, टोटल हो गई 12। ये 3 बॉल्स आर ड्रॉन। अब इस 12 में से हमने कोई सी भी 3 निकालनी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सब वाइट हों, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 वाइट हों और 1 ब्लैक हो। सबसे पहले देखना है टोटल बॉल्स कितनी है, 12, निकालनी कितनी है 3। कम्बिनेशन का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, जिसमें होता है 12 फैक्टोरियल। ठीक है, 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर इंटू आर। ये रहा 12C3। इसका जब आप कम्बिनेशन रूल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, तो 220 वेज आ रही हैं टोटल, यानी 220 तरह की वेज बनती हैं कि ये कौन सी बॉल कितने टाइम आएगी टोटल। अब वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है सब वाइट हों। टोटल वाइट कितनी है 5, वो हमने यहाँ लिखनी है। निकालने कितनी है 3, 5 फैक्टोरियल, 5 में से माइनस करें 3, 2 फैक्टोरियल, और ये 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये आ रहा है 120। अब 120 ठीक है आपका आ रहा है टोटल आंसर, और सॉरी 120 डिवाइडेड बाई 12, टोटल आंसर आ रहा है 10, यानी 10% चांस हैं 10 आएंगी वो वेज के सारी आपकी 5 वाइट हों। आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, टोटल वेज पर, टोटल आउटकम्स पर अपने सैम्पल को डिवाइड करना है, यानी 10 डिवाइडेड बाई 220, 1 इंटू 22, यानी पहले आपने देखना है कितनी वेज बनती हैं, 220 बन रही हैं वो। 5 टोटल वाइट है, उसमें से 3 निकाल ली हैं। टोटल हमने बॉल्स कितने वो चांस हैं कि वो
सबों वाइट, टोटल वाली जितनी है वैल्यू 5 थी वो यहाँ लिखनी है, जितनी निकालनी है बोल्स वो यहाँ लिखनी है। इसको सोल्व किया 10 को डिवाइड करेंगे टोटल आउटकम पे 220 पर, तो फिर इसी का आ जाता है पार्ट 2 आर वाइट्स। अब टोटल बोल्स कितनी है हमारे पास 5 हैं वाइट, उसमें से वो कह रहे हैं 2 आर वाइट्स, ठीक है, एंड 1 इज़ ब्लैक। ब्लैक कितनी है टोटल 7, 1 इज़ ब्लैक। अब आपने ऊपर 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 माइनस करें 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 में से 1 माइनस करें 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यह आ जाता है ऊपर 120, नीचे आ जाता है 12। 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 720, 7 का फैक्टोरियल सेवन और ये 10, ये आ गया 70। टोटल आउटकम्स हो गए 70 दोनों को मिला के, और वेज थी 220। 0 0 से कट हुआ, हमारा आंसर आ रहा है 7/22। सिंपल आपने ये देखना है कि उन्होंने पूछा है कि ये टोटल वाइट हैं 5, अगर उसमें से 2 निकलती हैं उसका बताएं, वो हमने निकाल लिया। वो कह रहे हैं टोटल ब्लैक हैं 7, उसमें से 1 इज़ ब्लैक, ठीक है। आपने इसको फॉर्मूलाज में पुट करके दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 70 आ रहा है। टोटल वेज थी 220, तो वो 70 को 220 पर डिवाइड करेंगे तो 7/22 हमारा आंसर है इसका पार्ट 2 का। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 14 पर। इफ़ 3 कॉइन्स आर टोस्टेड, यानी 3 कॉइन्स हैं हमारे पास और उनको हम टोस्ट करते हैं, क्या चांस है कि तीनों टेल आएँ। ये 3 कॉइन्स हैं, इनकी आउटकम्स मैंने लिख ली हैं, आप भी देख लें। HH, HHT, HTH, THH, HTT, TTH, THT एंड TTT। तो कितने परसेंट टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ऐसे हैं जिनमें 3 टेल आ रहे हैं। एक ही है वो सिर्फ ये वाला, तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन 15। 3 कॉइन्स आर टोस्ट, 3 कॉइन्स हैं टोस्ट करें, नो हेड, कितने ऐसे चांस हैं जिसमें नो हेड आए, यानी कोई भी हेड नहीं है। इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड, इसमें भी, इन सब में हेड एच नज़र आ रहा है, सिर्फ एक ये ऐसा है जिसमें कोई हेड नहीं है, तो ये 1/8 ही बनेगा, वो है टेल टेल टेल। फिर कितने ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट 3 हेड आए, 3 हेड आ रहे हैं 1 2 3, तो 1/8। मोस्ट हमें 1 हेड मिल रहा है, यानी एक से ज़्यादा हेड हों। ये हमारी आउटकम्स हैं। इसमें 2 हेड हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, सब में एक एक है, इसमें भी 2 हैं, तो 4 ऐसे आउटकम्स बन रहे हैं जिसमें के 2 हेड हैं। टोटल 4, 8 टोटल आउटकम्स हैं। 4 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2। अब हम आते हैं क्वेश्चन 17। 3 कॉइन्स आर टोस्ट, 3 कॉइन्स हैं उनको टोस्ट करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 हेड आए हैं, 3 हेड एक साथ आए, वो सिर्फ 1 नहीं होती है, ठीक है। 1/8 बट 1 हेड अकर। अब कितने ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक हेड आता हो, वो भी 3 हैं। ये मैंने आउटकम्स लिख दी हैं, 3 है टोटल आउटकम्स। टोटल कितनी है 8, 3 को डिवाइड कर देंगे 8 पर, मज़ीद कट नहीं होता, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 19 नहीं सॉरी 18। A bag contain a ball is drawn at random bag containing 5 red हैं, 4 black हैं, 3 orange हैं। Find the probability ball is either red or black। अब वो कह रहे हैं टोटल 5 रेड हैं, 6 वाइट हैं, 4 ब्लैक हैं, 3 ऑरेंज हैं, टोटल हो गई हैं 3 बॉल्स, ठीक है। कितने परसेंट चांस हैं रेड आने के, टोटल पे 5 को डिवाइड करना है, ब्लैक के टोटल ब्लैक 4 हैं तो 4/18, ठीक है, ठीक है। अब रेड और ब्लैक का पूछा हुआ, इन दोनों के आउटकम्स को प्लस कर देंगे।
फ्रैक्शन में नीचे वाला सेम है, 18 रहेगा। 5 और 4 9 हो गए। 9 और 18 की मज़ीद कटिंग की तो 1/2, यानी यहाँ ये समझने की बात है टोटल 18 बोल्स हैं। 5 रेड का है और 4 ब्लैक का है। इन दोनों को प्लस कर लें। उन्होंने ये पूछा है फाइंड बोल इज़ इधर रेड और ब्लैक, कि यहाँ तो वो ब्लैक हो यहाँ सिर्फ रेड हो, मतलब दोनों इन कलर्स के अलावा ना हो। तो दोनों के टोटल आउटकम्स हैं, उनको प्लस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 19। 2 पोल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट हैं 2 ब्लैक हैं, टोटल हो गई 6। ठीक है, कितनी हमने फाइंड करनी है, बोथ आर वाइट, यानी 2 पोल्स हमने फाइंड करनी है टोटल 6 में से। तो सबसे पहले आपने बेस कैलकुलेट कर लेनी है, टोटल 6 हैं और 5 हमने सेलेक्ट करनी है। इनको आप कॉम्बिनेशन वाले रूल के फॉर्मूले के मुताबिक n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, मतलब n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, फॉर्मूले के मुताबिक लिखें तो 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक, तो हमारे पास 15 आ जाएंगी। टोटल बोल्स जो जितनी भी आपने निकालनी है वो टोटल हैं, मतलब जितनी भी टोटल बोल्स हैं वो ऊपर आएंगी, जितनी निकालनी है वो 2 हैं। इस तरह आप निकाल लिया। अब वो कह रहे हैं आप बताएं क्या चांस है कि दोनों वाइट हों। वाइट टोटल कितनी है 4, वो यहाँ लिखा। टोटल निकालनी कितनी है 2, इसको भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/15। अब वो कह रहे हैं कि बोथ आर द सेम कलर, के वो दोनों सेम कलर हों। 2 फाइंड करनी है और 2 ही कह रहे हैं बोथ आर सेम कलर्स। इसको इस फॉर्मूले के मुताबिक निकाला तो 1 आ रहा है, यानी ये चांस है। सेम कलर अब देखना है, हमारे ब्लैक का ये था, अब सेम कलर करना है तो 6 × 1 प्लस कर देंगे 7/15। करना क्या, सिंपल आपको बताती हूँ। टोटल हमारे पास थी 6 बॉल्स, उसमें से हमने 2 सेलेक्ट करनी है, वेज हमें पता चल गई 15। बोथ आर वाइट, यानी टोटल वाइट कितनी है 4, पहला पार्ट ये है, उसमें से 2 हमने निकाल लिए, ये जवाब आ गया 6, इसको यहीं छोड़ दें। बोथ आर द सेम कलर, अब वो कह रहे हैं कि दोनों ही निकल आएँ, यानी एक कितने % चांस हैं कि वो दोनों सेम कलर्स की निकल आएँ। पहले ब्लैक का फाइंड कर लें, फिर इन दोनों के आंसर्स को प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 20 पर। एन इंटीजर इज़ चूजन एंड रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स 50। फर्स्ट 50 डिजिट्स लिखने हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो आप समझ लें मैंने लिख ली हैं। अब वो कह रहे हैं कितने ऐसे हैं जो डिविजिबल हैं, यानी 8 पर डिवाइड हो जाते हैं, कितने ऐसे हैं 12 पर। 50 तक आपने नंबर्स लिख लिए फॉर एग्जांपल। अब कितने ऐसे हैं जो 8 के टेबल में आते हैं। 8 का टेबल आप पढ़ लें, 8 1 ज़ार, 8 2 ज़ार, 8 3 ज़ार, 8 4 ज़ार, 8 5 ज़ार, 8 6 ज़ार। अगर मैं 8 7 ज़ार करूँ तो वो 56 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर है 50 से, तो मैंने यहीं इनको छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आ रही हैं और इंटीजर्स कितने हैं 50। 6 डिवाइडेड बाई 50 3 × 25। अब वो कह रहे हैं कितने ऐसे हैं जो 12 पर डिवाइड हो रहे हैं। तो 12 का देख लें टेबल, फर्स्ट 4 वैल्यूज़ आती हैं, अगर मैं 5 तक पढ़ूँ तो वो ग्रेटर हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 50 225। इसी तरह हम क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। इसमें भी यही कह रहे हैं कि इंटीजर हैं 51 से स्टार्ट हो रहे हैं और 100 तक लिखने हैं। अब बताएं इसमें कैसे हैं जो 10 पर डिवाइड हो रहे हैं। 60 70 80 90 100। ठीक है, 51 से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए 50 नहीं आएगा, 5 सिर्फ बन रहे हैं। टोटल नंबर्स उन्होंने 51 से 100 तक सिर्फ 50 बनते हैं, तो इसलिए मैं 50 से इसे डिवाइड कर रही हूँ। 1/10 आ गया। 6 पर डिवाइड हो रहे हैं, देख लें 6 के टेबल में 54 से ग्रेटर, जो 51 से ग्रेटर हैं और 100 से लेस हैं वो ये बनते हैं। ये टोटल 8 हैं, मैंने 50 पर डिवाइड किया तो हमारा आ गया। इसी तरह अब हमारा क्वेश्चन 22 है। एज्यूम एक्स इज नंबर चूजन एंड रैंडम इंटीजर पर 1 to 15। ठीक है, 15 टोटल नंबर हैं, कितने % चांस हैं कि सिंगल डिजिट नंबर होंगे। ये देखें 9 तक हमारा सिर्फ 1 डिजिट्स वाले हैं और टोटल 15 है, तो ये 9 हुए टोटल। 9 को 15 पे डिवाइड करें 3/5। कितने ऐसे हैं जो कि 3 के टेबल 5 के टेबल में आ रहे हैं और 7 के टेबल में। 5 के टेबल में 5 आता है, 10 आता है, 15 3 आ गए, वो यहाँ लिख लिए।
7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 2 आ गए, 3 इसके 2 इसके प्लस किए 5, 5 को 15 पे डिवाइड करें 1/3 आ गया। क्वेश्चन 23, अ पैक कंटेन 10 वाइट हैं, 6 ब्लैक हैं, टोटल हो गई 16। 2 बोल्स हमने फाइंड करनी है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी 2 ब्लैक बोल्स केम आउट। ठीक है, टोटल 16 बोल्स हो गई। सबसे पहले हम इसकी वेज देख लेते हैं कितनी आएंगी। हमने निकालनी है 2, 16 C2, पहले टोटल वेज निकाली, 120 वेज बन रही हैं। अब हमें बतानी है कितने % चांस हैं कि 2 ब्लैक आएंगी। निकालनी सिर्फ 2 हैं। ब्लैक टोटल कितनी थी 6, निकालनी कितनी है 2। जब भी टोटल ब्लैक का कहा हो वो टोटल 6 हैं, ऊपर लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। 2 बोल्स निकालनी है, ये फॉर्मूला लगाया तो आ रहा 15। 15 को टोटल वेज पर डिवाइड करें तो 1/8 आ जाएगा। क्वेश्चन 24, फर्स्ट 100 इंटीजर्स हैं। अब कितने वो कह रहे हैं ऐसे हैं जो 6 पर डिवाइड हो जाएंगे, कितने ऐसे हैं जो 8 पर। 100 हमारी टोटल आउटकम्स हो गई। कितने ऐसे हैं जो 6 के टेबल पर आ रहे हैं, सब 6 के टेबल पे आ रहे हैं इन 100 से नीचे नीचे। 16 4/25 आंसर है। कितने ऐसे हैं जो 8 पर डिवाइड हो रहे हैं 100 तक में, वो सारे यहाँ लिख लिए। 12/100 3/25 आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है जी 25। 2 डाइस हैं, थ्रो करें, क्या परसेंट कितने % चांस हैं सम ऑफ 2 डॉट से 6, और कितने % हैं कि 2 के 9 हो। 2 डाई जब एक साथ किए जाते हैं थ्रो तो 36 आउटकम्स बनती हैं। अब देखना है 6 वाले कितने हैं। मैंने आउटकम्स लिख ली, 1 5 6 2 4 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6 4 5 टोटल आ रही हैं। 5 को 36 पे डिवाइड करें, आंसर। अब कितने ऐसे हैं जो कि 9 आ रही हैं, 6 3 9 5 4 9 5 4 9 6 3 9, सिर्फ 4 को डिवाइड करें 36 पर तो 1/9 बन रहा है। यहाँ तक हमने इसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ तक कि कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में सेक्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।